यदि 160 का x% 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 160 का x%, 160 दे रखा है, ठीक है। ठीक। इसका x% का मतलब होता है गुणा, गुणा और x% तो x बटे 100 लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं। बराबर है किसके? 8 के बराबर है। तो x का मान निकालना। फाइंड आउट चलिए करना। यहाँ पर 0 से 0, 2 से काटो 5, ओके। ये 8 बारी में और 8 ही कन 8, तो यहाँ पर आया x बटे 5 बराबर में 1। इसकी से मल्टीप्लाई होगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ओके। तो ऑप्शन कौन सा सही जाता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। बोलिए क्या? अंडर रूट 1 प्लस x अपॉन 1 to 1 हमको दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस x अपॉन 121 इज इक्वल टू 12 अपॉन 11। ओके। x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू निकालनी है। चलिए कैसे निकालेंगे? देखिए अगर आपके पास इस तरीके का केस है, यहाँ पर जो नंबर है उसका स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर 1 है, 1 है, तो आपको क्या करना है? जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमिनेटर में, अंश में, उसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। ठीक है। माइनस जो नीचे वाला नंबर है हर में, डिनोमिनेटर में, उसका स्क्वायर 121। इन दोनों को घटा देना है, कितना आया? 23। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। यदि एक वस्तु 150% के लाभ पर बेची जाती है, एक वस्तु 150% के लाभ पर बेची जाती है। अच्छा, ठीक है। तो उसके क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर हमको एक चीज माननी पड़ेगी, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर क्रय मूल्य दे रखा है या नहीं दे रखा, आपको जो मानना है कॉस्ट प्राइस वो 100% मानना है। क्या? 100% मान लिया। ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जो वस्तु बिक रही है 150% के लाभ पर बिक रही है, तो क्रय मूल्य, ओके, और विक्रय मूल्य का क्या निकालना है? अनुपात। विक्रय मूल्य, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। इसको बोलते हैं सीपी और इसको बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। सीपी कितना है? 100%। ओके। अनुपाते 250% पर बेच रहे होगे, ओके। तो यहाँ पर परसेंट से परसेंट और 50 दूनी 50 पंजे, ओके। तो 2:5। ऑप्शन नंबर सी। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशो होगा वो 2:5 होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। यदि एक आदमी को 21,600 रुपए की एक मशीन बेचने पर 8% लाभ प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे रखा है या नहीं दे रखा। मैंने क्या बोला था? आपको जो मानना है सीपी, वो क्या मानना है? 100%। ओके। अगर आप अपनी वस्तु को 8% के लाभ पर बेच रहे हो, तो जो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य, वो 108% होगा। बिल्कुल होगा। और 108% की वैल्यू दे रखिए कितने रुपए? 21,600 रुपये। सही है। अब यहाँ पर 1% की वैल्यू निकालो। 1% बराबर किसके होगा? 2 बारी में गया ना? 200। अब यहाँ पर क्या कहता है? 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में वस्तु बेचनी होगी? ठीक है। तो देखिए अगर आप 20% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वस्तु को 120% में बेचना होगा। सही है। 1% की वैल्यू इतनी है, तो 120% की वैल्यू क्या होगी? गुणा कर लो। सही है। कितना आ जाएगा? 24,000 रुपये। अगर आप 20% का लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको उस वस्तु को 24,000 में बेचना होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक। 2,616 तथा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 2,616 तथा 2,289 का मासा ज्ञात कीजिए। 89 का मासा ज्ञात कीजिए, महत्तम समवर्तक। अच्छा 89 है ना? हाँ, का मासा। ठीक है। एचसीएफ आपको निकालना है। देखिए ये बहुत बड़े नंबर हैं। अब यहाँ पर हम इनको डिवाइड करके तो देखेंगे नहीं कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। या तो इनका डिफरेंस इसका मासा होगा जो इन दोनों को काट रहा होगा, ओके, बड़े से बड़ा नंबर। ठीक है। या फिर जो डिफरेंस आएगा उसका कोई फैक्टर होगा। ठीक है। चलिए तो अंतर देखते हैं। 16 में से 9 गया 7, 10 में से 8 गया 2, 25 में से 22 गया 3, ओके।
तो देखिए ये नंबर भी इससे कटता है और ये भी कटता है, बाकी कोई भी नंबर बड़े से बड़ा इन दोनों को एक साथ नहीं काटेगा। तो ये जो है हमारा क्या हुआ, मासा। SCF, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। यदि एक कार 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करती है तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, टाइम कितना है, 5 मिनट। 5 मिनट। ओके, और दूरी डिस्टेंस कितनी है, 600 मीटर। 600 मीटर। तो हमको स्पीड निकालनी है, ठीक है। ठीक है, कार की स्पीड तो कार की स्पीड निकालनी है ना। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो डिस्टेंस कितनी देर की है, 600। ओके, ओके। और टाइम कितना, 5 5 मिनट। मिनट। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो तो 60 से गुणा कर लो। ओके। अब ये हो गया मीटर पर सेकंड। लेकिन हमारे जो ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर्स में, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, 18/5 से गुणा कर लेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर्स में जो है आपका आंसर आएगा, 5 से काटो, चलो 0 से 0, ठीक है। और ये कितना आया, 6 दाई 60, 5 दूनी और 10, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36/5। तो 5 सत्ते 35, बचा एक, 5 दूनी 10 किलोमीटर पर आवर। तो कार की स्पीड क्या होगी, 7.2 किलोमीटर पर आवर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट एक है। निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष में तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो धनराशि है वो तो सेम है दोनों धनराशि केस same में। है। ओके, R1 कितना दे रखा है, रेट R1 5%। 5%, ये पहला केस है। ओके, और टाइम कितना, 6 ईयर। 6 ईयर, 6 साल, सही है। ठीक है। दूसरे केस में R1 R2 कितना, 8%। 8%, और टाइम 3 ईयर। T2 कितना, 3 ईयर। 3 ईयर। तो SI1/SI2 हमको ये निकालना है, सही है ना। ठीक है। अच्छा, राशि तो सेम है, PR1 T1/100, ये होता है ना फॉर्मूला, और PR2 T2/100, सही है ना। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी है, 5, और T1 की 6, और 100 से 100 उड़ा दो, और ये 8 है गुणा, और ये 3, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, तो ये 10 अनुपाते 8 और 5 4, ठीक है। 2 से काट दिया इसको, तो ऑप्शन जो है कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 ए। ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट। यदि एक पहिए का व्यास 49 मीटर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 है ना। तो एक पहिए का, ये है हमारा पहिया, सही। इसका व्यास ये जो होता है रेडियस का दुगना होता है, ये दे रखा है हमको 49। तो जो व्यास होता है डायमीटर वो रेडियस का दुगना होता है। ये कितना दे रखा है, 49 = 2r। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 49/2। ओके, अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, यहाँ पर बतला देता हूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, सरकमफ्रेंस, परिधि, 2πr, इसी को बोलते हैं दूरी, सही है। ठीक है, क्योंकि जब ये पहिया आगे चलेगा तो इसी पॉइंट तक आने के लिए 2πr डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, पहिए द्वारा किस चक्कर में 3200 मीटर की दूरी तय कर ली जाएगी। ठीक है, मैं ये कह देता हूँ n चक्कर में ये जो है 3200 मीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, ठीक है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, बिल्कुल। क्योंकि ये छोटी है तो n से मल्टीप्लाई कर ली। जो भी चक्कर आएंगे तो 2 से काटो, कितना आएगा, 1600, सही है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 49/2, और n निकालना है, ठीक है। चक्करों की संख्या ये कितना है, 11, और 7 सत्ते 49, तो n = 1600/77। तो डिवाइड करना समथिंग आएगा। जब हम 1600 को 77 से डिवाइड करेंगे तो 20.77 आएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको जो है क्या बोल सकते हैं, 21 अप्रोक्सीमेट। तो 21 चक्करों में 3200 मीटर की दूरी तय जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका, यदि x/y = x/y = 4/5 ठीक है तो 4/7 4/7 प्लस प्लस 2y - x 2y
माइनस एक्स अपॉन 2y प्लस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्लस एक्स का मान, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है, पुट करो। तो 4/7 प्लस 2 × 5 माइनस 4, सही है। 2 × 5 प्लस 4, तो 5 दूनी 10, 4/7 प्लस 5 दूनी 10 में 4 गया 6, और ये कितना हुआ 14, सही है। 2 से काटो 3, और यहाँ पर कितना 7, तो ये कितना हुआ 7/7। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर कौन सा सही है, एक आ रहा है बी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट। 11 भुजाओं वाले, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 11 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतकोणों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी आपका पॉलीगन है और उसमें जो साइड है वो कितनी है, एन की 11 वैल्यू कितनी है 11, ठीक है। तो अंतकोणों का योग निकालना है, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो एक फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180, ओके। ठीक है। किसका होता है ये, सम निकालने का, अंतकोणों का योग निकालने का, ये होता है फॉर्मूला। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। 11 - 2 और गुणा 180, तो यहाँ पर 11 में से 2 गया 9, मल्टीप्लाई 180, सही है। ठीक है। 0 8 नंबर 72 का 2, ठीक है। 7 16, तो ऑप्शन कौन सा सही है, 1620 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका